राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें, मेरी बेटियां, सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको माता का 8वां स्वरूप महागौरी इसकी व्रत कथा सुनाऊंगा। इसे सुने और माता का पूर्ण आशीर्वाद आपके ऊपर हो, यही मैं माता रानी से, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करूंगा। तो अभी शुरू करते हैं। 8वां दिन महागौरी देवी पूजा। श्वेते वर्षे समरूढ़ा बरधरा शुचि महागौरी शुभम ददाम महादेव प्रमोददा। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इस शक्ति अमोघ और सद फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलुष धुल जाते हैं। मेधारी ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। वे ही विद्या प्रदान करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती की कृपा से ही तुम वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और मोहित होते रहेंगे। महाराज, आप दोनों उन्हीं की शरण में जाओ। वही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सुरथ महर्षि को प्रणाम करके खड़ा हुआ और राज्य के छिन जाने से उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई। राजा सुरथ और वैश्य तपस्या करने के लिए वन में चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों की अभिलाषा हेतु तपस्या में लीन हो गए। वैश्य देवी के परम उत्तम सूक्त का जप करने लगा। दोनों राजा और वैश्य ने नदी के तट पर मिट्टी से देवी की मूर्ति बनाई। पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा देवी का पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया। इसके बाद निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता से आराधना करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष बाद देवी ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए। देवी बोली, हे राजन, अपने वंश को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। मैं तुम दोनों पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी बोले, यह सुन राजा ने अपने जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना राज्य प्राप्त करने के लिए देवी से वरदान मांगा। वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती देवी से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए वरदान मांगा। भगवती देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर अपना राज्य दोबारा प्राप्त करोगे तथा तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। इसके बाद मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लोगे। तुम्हारा नाम सार्वजनिक होगा और इस पृथ्वी पर मनु के नाम से ख्याति प्राप्त करोगे। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह मैं आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाली ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर अंतर्धाम हो गई। इस प्रकार देवी से वरदान पाकर राजा सुरथ सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वजनिक मनु के नाम से उत्पन्न होंगे। जय माता की। तो ये आज माँ के 8वें स्वरूप महागौरी की व्रत कथा थी। कल मैं आपको माता रानी के 9वें स्वरूप की कथा सुनाऊंगा। माँ सिद्धिदात्री भी 9वां स्वरूप और माता का आखिरी स्वरूप है। तो इसकी आपको मैं कल सुनाऊंगा व्रत कथा। अभी आज्ञा लेता हूँ। जय माता की, जय भवानी करौली महाराज जी की, जय श्री राम, जय हनुमान जी।